वेलकम टू मुनीमाला क्रिएशन 801। देखो हमने ये स्क्वायर में 2 लाइन बना लिए। 4 लाइन नहीं बनाना है क्योंकि मुझे छोटा आसन चाहिए। अगर इससे बड़ा जिसको चाहिए आप इसको 4 लाइन 6 लाइन अपने हिसाब से बड़ा बना सकते हैं। सॉरी, आज हम इस आसन में स्वास्तिक बनाना सीखेंगे। ये जो स्वास्तिक है इसको बनाने के लिए 21 चेन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ बना है इसको हम जैसे यहाँ हम बनाएंगे, यहाँ हमारा खत्म हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है, तो इसको हम ऐसे दोनों कॉर्नर को एक कर लेंगे और यहाँ पर एक मार्कर लगाएंगे। ये दोनों कॉर्नर को एक साथ ऐसे मिला के ठीक मिडिल पॉइंट जो है ये यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। उसके बाद 21 चेन की जरूरत है, तो यहां से हम गिनना शुरू करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ 10 और इस ये मेन जो है बीच का, इस डबल क्रोशिया को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ। ये जो मेन बीच का है इसके लेफ्ट साइड में 10 और राइट साइड में 10 डबल क्रोशिया होना चाहिए। तो अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हमारे पास 21 चेन और 21 डबल क्रोशिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ कॉर्नर बना लेते हैं पहले। 1 2 3 ये 3 बन गया। अब 1 2 ऐसे करके मार्कर के पास यहाँ इस डबल क्रोशिया तक पिन कर हम लौट के आते हैं। ये देखो मार्कर के यहाँ मार्कर है, यहाँ तक हमने पूरा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो मार्कर है इसको निकाल के ठीक इसके बाजू से ये 1 2 2 और 3 डबल क्रोशिया मैरून कलर का बनाया। अब हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। ऐसे करके क्रोशिया डाल के इस धागे को हम पीछे डालेंगे और ये जो ऊन है ये इसको ऐसे पीछे डालेंगे और यहाँ ये खींच लेंगे। ऊन पीछे जाएगा। ऑरेंज कलर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो एक बन गया। ये जो मैरून कलर का ऊन है इस ऊन को पीछे ऐसे दबा के रखेंगे और 1 2 और 3 ये हो गया। 3 मैरून 3 ऑरेंज, 3 डबल क्रोशिया मैरून से, 3 डबल क्रोशिया ऑरेंज से। अब फिर ऊन चेंज करेंगे। ऊन को हमेशा पीछे ही रखना है।
इसको ऐसे ले लिया, इसको खींच दिया। अब फिर 3 मेरून, एक, दो और 3। ये 3, 3 और ये 3, 9 हो गया। अब फिर ऑरेंज कलर से बनाएंगे। अब इस मार्कर को निकाल देंगे, इस ऊन को ऐसे करके ऑरेंज कलर का ऊन लगाएंगे। ये अब 9 डबल क्रोशिया ऑरेंज से, 1, 2, इसको छोड़कर हमने यहाँ 10 गिन लिया है, यहाँ पर हमने फिर मार्कर लगा दिया। फिर यहाँ इस मिडिल पॉइंट को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको छोड़कर यहाँ हमने एक मार्कर लगा दिया। इस प्रकार से यहाँ तक 21 डबल क्रोशिया है। तो पहली लाइन हमारा ये बनेगा। तो पूरे चारों तरफ मैं पहली लाइन बनाकर फिर लौटकर आधी। देखो फर्स्ट लाइन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है चारों तरफ। अब सेकंड लाइन में कैसे बनाना है। यहाँ से कॉर्नर से मैं यहाँ तक बिनकर आ चुकी हूँ। अब यहाँ जैसे 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम मैरून से ही बनाएंगे। ये 3 मैरून, उसके बाद ऑरेंज लगाएंगे। ये हमारा सेकंड लाइन है। ये देखो 3 ऑरेंज बना लिया है। अब फिर मैरून लगाएंगे। तीन मैरून, इस धागे को हमेशा साथ में लेते हुए बनाएंगे। जो हमारा दूसरा कलर रहेगा, जैसे मैरून से बना रहे हैं तो ऑरेंज नीचे है, तो ऑरेंज को ऐसे दबाते हुए बनाएंगे। ये देखो ये 3 मैरून बन गया है। और उसके बाद 3 ऑरेंज। अब मैरून वाले धागे को साथ में लेते हुए बनाएंगे। ये जो मैरून वाला धागा है, ऊन है, इसको हम पीछे रखेंगे और ऑरेंज ऊन को ऐसे लगा के 1, 2, 3। अब फिर ऑरेंज को पीछे रखेंगे, मैरून कलर के ऊन को लगाएंगे। इसको ऐसे खींच लिया। 1, 2, 3,
4 5 और 6। 6 क्या हो गया? हमने मैरून से बना लिया। अच्छा, इधर जो 3 अलग से मैरून से हमारा जो हर बार बन रहा है उसको मैरून से ही बनाना है। 1 2 3। ये देखो, इस प्रकार से पूरे चारों तरफ बनाना है। तो ये सेकंड लाइन जो है, ये देखो, ये जैसे सेकंड लाइन है तो यहाँ पर 3 मैरून, 3 ऑरेंज, 3 मैरून, 3 ऑरेंज और 9 मैरून बनाना है। इस प्रकार पूरा घेरा इसी प्रकार से बनाएंगे। देखो, दूसरी लाइन हमारी बन चुकी है। अब हम तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी लाइन में भी हमने यहाँ तक बिन लिया है, यहाँ से कॉर्नर से यहाँ तक। अब ये 3 मैरून बनाएंगे। ऑरेंज कलर के धागा ऊन को लेते हुए 3 मैरून, ये देखो, 1 2 ये 3 मैरून बन गया। अब ऑरेंज लगाएंगे। पंद्रह डबल क्रोशिया बनाएंगे ऑरेंज से। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ 2 बन गया है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनेगा। अब देखते हैं कितना हुआ। 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। तो 15 ऑरेंज से बनाया है। और अब मैरून से 3 बनाएंगे। 1 2 3। इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ 3 और बीच में 15, 18 और 3 21। तो हमारे 21 डबल क्रोशिया या 21 चेन का डिजाइन यहाँ 3 लाइन, तीसरी लाइन खत्म हो गया। इस प्रकार से हम पूरा चारों तरफ बिनकर फिर लौट कर आते हैं। शुरू करेंगे चौथी लाइन। चौथी लाइन बनाने के लिए ये जो मैरून का 3 है इसको पहले बिनेंगे। 3 डबल क्रोशिया मैरून से, ये 1 2 और ये 3। अब 3, अब ये ऑरेंज के ऊपर भी हम मैरून बनाएंगे। 4 5 6
7, 8 और ये 9, ये 9 मेरून। अब ठीक इस बीचों बीच ये जो 3 ऑरेंज है, ठीक इसके बीच, इसके ऊपर 3 ऑरेंज बनाएंगे। ये 1, 2, ये 3 ऑरेंज। फिर हम चेंज करेंगे। 3 मेरून। 1, 2 के 3 मेरून। उसके बाद 1, 2, 3 ऑरेंज। फिर 3 मेरून। 1, 2, 3, ये मेरून। ये इस प्रकार से पूरा स्वास्तिक बनेगा। तो ये जो चौथा लाइन है, ये चौथी लाइन हम पूरे घेरे में बनाकर फिर दिखाते हैं। तो चौथी लाइन में हमें क्या करना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मेरून, 3 ऑरेंज, फिर 3 मेरून, 3 ऑरेंज, 3 मेरून। उसके बाद फिर पूरा मेरून बनाएंगे। फिर यहाँ आकर हम ठीक इसी क्रम को दोहराएंगे। तो मैं पूरा चारों किनारा बना के फिर दिखाती हूँ। देखो, 4th लाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे 5th लाइन। इधर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये देखो, ये इस प्रकार से पूरा 4th हो गया है। अब हम 5th लाइन कंप्लीट करेंगे। ये 5 लाइन का डिजाइन है। 5 लाइन में पूरा स्वास्तिक कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर फिर 3 मेरून बनाएंगे। ये एक बन गया है। और ये जो ऊन है इसको नीचे करके ऐसे, ये 1, 2 और ये 1, 3। और ये पीले वाले ऑरेंज वाले को थोड़ा सा खींचने से ये ऐसा टाइट हो जाएगा ऐसे। अब फिर क्या करेंगे, ये ऑरेंज कलर लगाएंगे। अब देखो, 1, 2, 3, 4। देखो, 5th लाइन कंप्लीट कर लिया तो हमारा पूरा स्वास्तिक बन गया। उसके बाद हमने मैरून कलर से 2 लाइन डबल क्रोशिया का बना लिया। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे, मतलब आसन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ 1,
2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ एक छोड़ के फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से आप अपने आसन को पूरा घेरा लगा लें। आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।